एक बार मैं रात को लाइक 10:30 बजे घर पे आया। मॉर्निंग 9 o'clock का ऑफिस, लाइक एंट्री टाइम, लाइक पंच इन टाइम, और शाम को 6 बजे का पंच आउट। नॉर्मल 9 to 5, 9 to 6 जॉब। बट उस दिन 10:30 हो गए, लाइक 9 to 9 12 hours, और 1.5 घंटा एक्स्ट्रा। तो 10:30 घंटे काम करने के बावजूद भी 10:30 घंटे हम सभी काम, मतलब हम मोस्ट ऑफ वही कर रहे हैं, हम सब, मैं भी। तो 10:30 घंटे काम करने के बावजूद अगर कोई मुझे कहेगा कि भाई जा जिम जा, लाइक गो हिट जिम, और या फिर मैं ऐसा एडवाइस दूं आपको कि जाओ जिम में जाओ, आप 10:30 घंटा काम करके आओ, एग्जॉस्टेड हो, और वो रात मुझे अभी भी याद है कि क्या था ऑफिस में, क्या कर रहा था मैं। लाइक आई एम हिटिंग, आई वॉज लाइक आई एम गेटिंग इन माई नर्व्स, इतना गुस्सा खुद पे। और सब मैसअप था, सब कुछ मैसअप था, सब कुछ। नॉट इवन सिंगल थिंग मैं उस दिन ऐसा सोचता हूँ ना वो दिन, तो भी बहुत लाइक बुरा फील होता है, एक गूज बम्स आता है और बुरा फील होता है बहुत कि यार हॉरिबल था वो दिन, बहुत हॉरिबल था। मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी, वो बात भी है। और 10:30 हो गए थे और आई लिटरली गिव अप कि नहीं करना है जॉब, और मुझे नहीं जाना है जिम, नहीं करना है ट्रांसफॉर्मेशन, बस हो गया। अब बस मैं एग्जॉस्टेड हूँ, भाई नहीं होएगा, लिटरली गिव अप। बस मैंने, ऑफ कोर्स यार, क्यों नहीं करेगा कोई, ऑफ कोर्स करेगा। आप इतना घंटा एग्जॉस्ट होके, वर्क कल्चर इतना हेडेक है इंडिया में, लाइक और उसके बाद अगर कोई इन्फ्लुएंसर आपको बोलेगा, या फिर या फिर आपका कोई दोस्त बोलेगा, या फिर कोई आपका ट्रेनर बोलेगा कि आ जा जिम, तो इट्स लिटरली लाइक मैं मार डालू किसी को कि भाई मुझे नहीं करना है, गो शिट योर ऑफ देयर, मुझे नहीं करना है, नहीं करना है भाई, हो गया, आई एम फेड अप, आई एम टायर्ड, आई एम गिविंग अप, ऐसा हो जाता है। बट उस दिन ना मैं गया जिम, 10:30 बजे घर पे आया, मैं बस 15 मिनट्स के लिए गया, मैंने वर्कआउट भी नहीं किया, बस बैग उठाया गया। उस दिन जो डाइट प्लान होता है, जो मील प्लान होता है, वो पूरा उसका हो गया। लाइक मैंने उस दिन कुछ भी डाइट फॉलो नहीं किया, मुझे याद है वो दिन, आज भी याद करता हूँ वो दिन कि क्या हुआ था भाई। लाइक सब फेडअप था, वो मेरा वर्क का पार्ट है, मैं इतना ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता उस बारे में। गलतियां हुई, बहुत सी गलतियां पीछे हुई थी, और वो भी रेक्टिफाई करो, लाइक मुझसे नहीं किसी और से, ओके, वो रेक्टिफाई करो, मेरा खुद का गलती हुआ, आई एक्सेप्टेड, ओके, मैंने मैंने मैनेजर से भी बात किया, यस आई एम एक्सेप्टिंग दिस थिंग, यस आई एम एक्सेप्टिंग दिस। बहुत बड़े इश्यूज हुए, सब करके करके घर पे आया तो 10:30 हो गया था, आई नो कि 10:30 हो गया था, और बस मैं 2-5 मिनट बैठा, मैंने बैग उठा गया, मुझे घर में भी बैठना नहीं था उस दिन, लाइक हॉरिबल था वो दिन, हॉरिबल था। मैंने बस बैग उठाया, मुझे घर में किसी से बात नहीं किया मैंने, ना मम्मी से ना पापा से, बिकॉज मुझे नहीं बात करनी भाई, मतलब मैं फेड अप हूँ, मैं क्यों किसी पर, मतलब गुस्सा क्यों निकाले किसी और पे, राइट, और ऊपर से वो पेरेंट्स है अपने, तो सवाल ही नहीं आता। अकेला हूँ, भाई बहन कोई नहीं है, दोस्त है, पर दोस्त ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, उन लोग का लाइफ भी थोड़ा सा फेडअप ही होगा, ऑफ कोर्स जॉब करना है, सब करना है, बट एक होता है ना कि यार नहीं। मैंने बस उस दिन क्या किया, बैग उठाया और जिम चला गया, बस बस यही किया मैंने। जिम जाने के बाद भी ना मैंने वर्कआउट नहीं किया, लाइक कौन करेगा वर्कआउट यार, कौन, मतलब इतना, कौन इतना ताकतवर है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि 10 10:30 घंटा काम कर, 13 घंटे, सॉरी, 13.5 घंटे,
9 से 9 12 घंटे होता है और ऊपर से 1 1.5 घंटा एक्स्ट्रा, 13.5 घंटे काम करके अगर आप किसी को कह रहे हो कि जिम जाओ, तो वो फेडअप ही है। नो डाउट, नो डाउट ब्रो, आई एम विथ यू, या नो डाउट फेडअप ही है वो। पर फिर भी कहीं ना कहीं बहुत से लोग हैं जो एस्केप होना चाहते हैं ये सब से, खुद का कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, खुद पे काम करना चाहते हैं। ये वर्क कल्चर जो है इंडिया में, लाइक वर्किंग प्रोफेशंस, हम सब, मैं बस किसी एक लेवल की बात नहीं कर रहा, लाइक आप एम्प्लॉय हो, आप मैनेजर हो, आप डायरेक्टर हो, आप सीईओ हो कंपनी के, या फिर आप की खुद की कंपनी ही क्यों ना हो, ये सब के लिए अप्लाई करता है, किसी एम्प्लॉय के लिए नहीं। क्योंकि स्ट्रेस एम्प्लॉय से लेके मैनेजर को, और मैनेजर से लेके डायरेक्टर तक, और डायरेक्टर से लेके सीईओ तक, कंपनी के ओनर तक, हर एक बंदे को होता है। और हर एक बंदा उसमें से कुछ तो टाइम निकल के उसका कुछ ड्रीम्स चाहता है, कुछ अकम्प्लिश करना चाहता है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि उस दिन मालूम नहीं क्या हुआ, लाइक मैं उठा और जिम चला गया, बैग रखा साइड में, मैंने जिम नहीं किया उस दिन, बस बैठा रहा जिम में और बस लोगों को देखता रहा, ऐसा घूरता रहा। इवन दो जिम का जो ट्रेनर होता है, लाइक मेरा पर्सनल ट्रेनर नहीं, जनरल ट्रेनर होता है, वो भी पूछ रहा था मुझसे, क्या हुआ चिराग, आज तो वर्कआउट नहीं कुछ, बस बैठा है एक कोने में, सब ठीक है? सब ठीक तो है, लाइक अच्छा खासा सैलरी आ रहा है, डाइट भी कर लेता हूँ, नो डाउट, काम भी ठीक ही है। बट आप एक कंपनी में जब काम करते हो, आप एक एम्प्लॉय होते हो, और अगर कंपनी चाहती है कि आपको 12 घंटे बैठना पड़ेगा, आपका वर्क है, आपका काम है, वो आपको करना पड़ेगा, बिकॉज दैट्स व्हाई यू गॉट पे फॉर दैट, आपको काम करने के लिए रखा है एम्प्लॉय, मतलब कंपनी वालों ने एज ए एम्प्लॉय। तो कैसा किया मैंने ये कि इतना होने के बावजूद भी मैंने खुद को बनाया, और खुद को बनाने में जो होता है ना, वो एक प्रोसेस, लाइक मैंने खुद को बनाया, एक स्टेज तक लेके गया खुद को मैं, एक कंपटीशन तक लेके गया मैंने खुद को। और अगर आप एक फिटनेस एंथुसियास्टिक, या फिर एक बॉडी बिल्डर हो आप, और ऊपर से आप एक 9 to 5 वाला जॉब कर रहे हो, 9 to 6 वाला जॉब कर रहे हो, ऊपर से डाइट, डाइट का बजट, जिम, जिम में जो एक्सरसाइज होता है वो, या फिर कुछ भी ऐसा चीज, मैं बस जिम की बात नहीं कर रहा, मैं हर एक इंसान की बात कर रहा हूँ जो 9 to 5 जॉब कर रहा है, ओके, 9 to 5 जॉब कर रहा है और उसके बावजूद भी और कुछ कर रहा है, उसका बिजनेस हुआ, उसका छोटा मोटा बिजनेस हुआ, कुछ भी हो, कुछ भी, वो इंसान ना बहुत फेडअप होता है। आई नो कैसा लगता है, क्या फील होता है, वो ना बहुत एग्जॉस्टिंग होता है, ओके, बहुत एग्जॉस्टिंग होता है। बट उसके बावजूद भी वो लोग ना करते हैं। मैंने वही किया, बस करो, मत देखो परफेक्ट, मत देखो कि क्या परफेक्ट जा रहा है, कुछ मत देखो, बस करो, बस करो। क्योंकि आपका करना, लाइक आपका जो प्रोसेस वो आप फॉलो कर रहे हो, वो कर रहे हो। उस दिन मैंने डाइट भी फॉलो नहीं किया, आई एक्सेप्ट इट। उस दिन मैंने मैनेजर की गालियां खाई, आई एक्सेप्ट इट। उस दिन मेरे वजह से बहुत बड़े इश्यूज हुए, आई एक्सेप्ट इट। मैंने वो सॉल्व करके घर पे आया, आई एक्सेप्ट इट। उस दिन मैंने कुछ वर्कआउट नहीं किया, आई एक्सेप्ट इट। उस दिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ, आई एक्सेप्ट इट। बट मैंने बैग उठाई और बस जिम गया, बस मन में इतना ही बोला कि जिम नहीं करना, बस जिम में जाके थोड़ा सा बैठ ही जाता हूँ, बस जिम में जाके बस थोड़ा सा बैठ जाओ। उस दिन कुछ प्रोग्रेसिव नहीं था, उस दिन सब बुलशिट था, सब शिट था, कुछ भी प्रोग्रेसिव नहीं था, कुछ भी। बस एक मैं किया, कर रहा था, बस किया, बस। उस दिन से लेके आज के दिन तक बस यही एक चीज है कि आप कर सकते हो,
वो है उठा के वहां पे रख दो खुद को, पिक योर सेल्फ एंड पुट इट, दैट्स इट। होता क्या है ना, हम ना बहुत टायर्ड हो जाते हैं। हमें क्या लगता है पता है, लोगों को क्या, हमें नहीं, लोगों को क्या लगता है पता है, अरे ये लोग का मस्त है यार, 9 to 5 जॉब है और मस्त लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, मस्त एसी का हवा खा रहे हैं और उनका मजा है यार। यस, लिटरली लोगों को यही लगता है कि उनका ना मजा है यार। हाँ, उन लोगों को क्या काम है, बैठ रहे मस्त लैपटॉप पे टाइप कर रहे, मेल ड्राफ्ट कर रहे, एसी का हवा खा रहे। भाई तुम लोग क्यों थक रहे हो? पर जो इधर का जो बस्ट आउट होता है ना, बस्ट आउट, जो घर पे इंसान ऑफिस से नीचे उतरते हो, ऑटो वाले को भी हाथ करते हो, उस दिन ऑटो वाले को जो गालियां गिरती है, भाई तो रुक क्यों नहीं रहा, भाई स्टेशन चलोगे नहीं, भाई इधर चलोगे नहीं, भाई उधर चलने का नहीं। और जो गालियां गिरती है ऑटो वाले को, एक टॉपिक को थोड़ा सा 2 मिनट बाजू में, जितने भी ऑटो वाले हैं ना, सबको एक रिक्वेस्ट है, अगर ऑफिस के थ्रू, ऑफिस के बाजू से अगर आप गुजर रहे हो ना, तो ऑफिस वालों को ना बोलो कि हाँ साहब बैठ जाओ। अगर गैस नहीं है तो जेन्युइनली बोलो कि सॉरी सर, सच में गैस नहीं है, मेरा जेन्युइनली प्रॉब्लम है, तो वो सामने वाला ना समझ जाएगा। पर अगर आपको दूर का भाड़ा चाहिए, इसके लिए आपको अगर ऑटो जो पैसेंजर है उसको आप मना कर रहे हो ना, माँ कसम मेरी हाई लगेगी आपको, सच में मेरी क्या, हर एक इंसान की हाई लगेगी। वो जो कंपनी में जो बैठा है ना, वो 12-12 घंटे 9-9 घंटे जो बैठ के काम करता है ना, वो एग्जॉस्टेड रहता है। वो बाहर आता है ना, तो उसे कुछ तो रिलीफ, उसको एक रिलीफ चाहिए। अगर उसमें भी आप ऑटो वाले को हाथ करते हो कि भाई रुकना, चेंबूर चलेगा क्या, और वो नहीं बोलता है, और जो कनकती है ना दिमाग में, जो सनक पेट जाती है एकदम, कि भाई तू नहीं कैसा बोला, तेरा जेन्युइन प्रॉब्लम है ना, बता के थोड़ा सा शक्ल थोड़ा सा ऐसा बना कि सामने वाले को भी ना लगे कि भाई हाँ यार इसका जेन्युइन प्रॉब्लम है, जाने दे भाई जा, वो समझ जाएगा रे इंसान यार, उतना के कुछ टेंशन का बात नहीं है। पर एटीट्यूड में जो बोलते हैं ना, नहीं नहीं, अरे भाई क्यों, तेरे को दूर का भाड़ा चाहिए इसके लिए तू मना कर रहा है, भाई साहब। चलो रिक्शा वाले को टॉपिक थोड़ा बाद में बात करते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं। बाहर जब निकलते हो ऑफिस से, बहुत स्ट्रेस आउट वाला दिन, बाहर जब निकलते ऑफिस से, रिक्शा वाले को हाथ कर रहे हो, चेंबूर जाना है, वो नहीं बोल देता है, वहां पे अलग से सन का। फिर अभी क्या करे, अभी बस पकड़ते हैं, बस मिली तो अच्छा, टाइम पे मिली तो ठीक, वरना चलते चलो। मेरा थोड़ा सा नजदीक था, बात अलग है, मैं चल के भी आ सकता था, पर लकीली उस दिन मुझे ऑटो मिला। मुझे वो भी याद है कि ऑटो मिला करके, पर बहुत बार मुझे ऑटो नहीं मिलता था, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। और मतलब लोगों को ये लगता है कि आप ऑफिस में बैठे हो, 9-9 12-12 घंटे काम कर रहे हो, ऑफिस में एसी है, लैपटॉप दिया हुआ है, आपको कहीं पे भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं। पर जो यहाँ पे जो भाग दौड़ चलती है, कट 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 कट, ये हुआ वो हुआ, ये हुआ वो हुआ, वेसल पे ये हुआ, वेसल पे वो हुआ। लाइक मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि मैं एक शिपिंग कंपनी में काम करता था, इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। वेसल पे ये हुआ वो हुआ, फलाना डिनका, ऊपर से लेके टॉप से लेके नीचे बॉटम तक, डेटा एंट्री वालों तक बजी पड़ी रहती थी, सीरियसली बजी पड़ी रहती थी। और ये वर्क कल्चर नहीं है, ये एक इंडस्ट्री है जो 24/7 चलती है, और आपको 24/7 एक्टिव रहना है, और उसमें से टाइम निकाल के आप कुछ करते हो ना, तो हेड्स ऑफ है आपको। और जैसे कि मैंने कहा कि क्या करना है, खुद को उठाना है वहां से और वहां पे डाल देना है जो आपको करना है, दैट्स इट। बहुत से मोटिवेशन लोग देंगे, बहुत से ये करो वो करो, टू डू लिस्ट बनाओ, फलाना दिन का ये करो वो करो, बहुत लोग बताते हैं, बट कोई ये नहीं बताता कि खुद को वहां से उठाओ और बस वहां पे रख दो, बस रख दो। ताकत लगती है, खुद को वहां से उठाने के लिए, वहां पे रखने के लिए ताकत लगती है, हवा में से कुछ नहीं आता। वो अंदर का एक जुनून होता है ना, वो होना जरूरी है। कुछ करना है ना, तो उस चीज को 5 मिनट 2 दिन का, सब कुछ एक्सेप्टेबल है यार, सब कुछ एक्सेप्टेबल है, सब मानता हूं मैं, सब मानता हूं। मैं खुद फील करता हूँ, मैं खुद एम्प्लॉय था, मैं खुद फील करता हूँ क्या है कैसा है। मैं अभी भी एम्प्लॉय हूँ, ओके, मैं कुछ था वगैरह नहीं, ऐसा छोड़ के यूट्यूब पे कंटेंट बना रहा हूँ, अभी भी एम्प्लॉय हूँ मैं।
समझता हूँ मैं क्या प्रेशर है, क्या है, कैसा है। मैनेजर सट्टा सट गालियां देता है, नहीं सुनता, वो आगे पीछे नहीं देखता। क्यों देता है पता है मैनेजर गालियां? क्योंकि उसको भी ऊपर से गालियां गिरती रहती है। वो एक ग्राफ, ग्राफ नहीं, पिरामिड, पिरामिड, पिरामिड ऐसा चलते रहता है, ऊपर से नीचे, नीचे से और नीचे, नीचे से और नीचे, नीचे से और नीचे, ऐसा पास थ्रू होते रहेगा, टप 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 ऐसा पास थ्रू होते रहता है। मजाक में मत लो, हर एक चीज थोड़ा सा सीरियस है। तो खुद को बस उठा हुआ से और रख दो बस। फिर 5 मिनट ही क्यों ना हो, 2 मिनट ही क्यों ना हो, और 1 मिनट भी क्यों ना हो, आपने अगर इस पूरे दिन में जो एग्जॉस्टिंग पूरा डे है उसका, आपका मेरा, अगर, मेरा कहने का मतलब ये है कि 12 घंटे अगर मैंने काम किए, 13.5 घंटे अगर मैंने काम किए, और 13.5 घंटे के बाद मैं अगर वो चीज के बारे में सोच भी रहा हूं ना, यस, मैं जा रहा हूं वहां पे, यस, दिमाग में आ रहा है कि भाई ये तो है, उसके बावजूद भी अपने को कुछ है। और अगर आप वो सोचते हो, वो सोचने की ताकत रखते हो, ऑफकोर्स सब ताकत रखते हैं यार, ऐसा कोई नहीं है, मैं बाकियों की तरह नहीं बोलूंगा कि आप ताकत रखते हो क्या, हर कोई ताकत रखता है यार, हर कोई ताकत रखता है। बस फर्क क्या है पता है, कोई कोई ना इतना उस एग्जॉस्टिंग पीरियड में खुद को इतना खो देता है ना, कि इतना डीप, इतना स्क्रैच हो जाता है उस पूरे दिन में, कि नेक्स्ट मोमेंट में ना वो डेड, डेड। मतलब कोई कोई होते हैं, मैं ना उनको कमजोर नहीं कहूंगा, वो कमजोर भी नहीं होते, अगर कमजोर होते तो यहाँ पे सर्वाइव भी नहीं कर पाते। वो जो एग्जॉस्टिंग पीरियड होता है ना, जो 9 to 9 वाला, 9 to 10 वाला जो एग्जॉस्टिंग पीरियड है ना, अगर वो वीक होते ना तो यहाँ पे वो हो ही नहीं सकते, वो सर्वाइव भी नहीं कर सकते। उसने सर्वाइव किया वहां पे, ही डिड हिज बेस्ट, शी डिड हिज हर बेस्ट, हो गया। बट उसके बाद जो था ना, वो वहां पे वो नहीं कर पाए, एंड इट्स टोटली फाइन। बहुत बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैं ना एग्जॉस्टेड था और मैं जिम नहीं गया, मैं उस दिन डाइट भी फॉलो नहीं किया, उस दिन कुछ भी नहीं किया, मैं अनप्रोडक्टिव डे था। प्रोडक्टिव किसके लिए था? बस कंपनी के लिए था। ओके, प्रोडक्टिव था पर वो कंपनी के लिए था, खुद के लिए प्रोडक्टिव नहीं था उस दिन। और शायद आगे भी नहीं होगा कुछ दिन, पर कुछ कुछ दिन तो होगा भाई। तो वही तो दिन है आपके, कुछ दिन नहीं है आपके, पर कुछ दिन है आपके। कभी कभी आप ऑफिस से जल्दी आ जाते हो घर, मैं भी आ जाता था, तो जल्दी आने का यही फायदा है। और बहुत से लोग नहीं आते होंगे, वर्स्ट कंडीशन पकड़ के चलता हूँ मैं, नहीं आते आप एक्चुअली में 9 बजे जाते हो और 9 बजे ही घर पे आते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत लोग दूर ट्रैवल करते हैं। कोई अगर पनवेल में रह रहा है तो वो जा रहा है ठाणे वर्क के लिए, आते आते ट्रैफिक जैम, कभी ट्रेन लेट। मुंबई है, यहाँ पे सब ऊपर नीचे ही होता है, तो मुंबई में भाग दौड़, इसलिए मैंने सबसे पहला वीडियो वही डाला था। आप चैनल पे जाके आप चाहिए तो एक बार चेक करना, मैं वहां पे कहना क्या चाहता था। और वो छोटा ही है, बहुत सेकंड वाला वीडियो है, सेकंड्स का ही वीडियो है, कुछ सेकंड्स का, बट बहुत ही रिलेटेड वीडियो बनाया मैंने वो। किसी और को रिलेट हो या ना हो, पर मुझे बहुत होता है, क्योंकि मैंने वो देखा है, वो झेला है, वो सोचा है, वो समझा है, बहुत खतरनाक लेवल पे। और मुंबई है तो थोड़ा एडजस्ट करके ही चलो फिर। अगर आप 9 बजे ऑफिस पहुंचते हो, तो बहुत लोगों को 9 बजे ऑफिस पहुंचने के लिए 6 बजे ही निकलना पड़ता है घर से। 3 आवर्स का, 2.5 आवर्स का ट्रैवलिंग, ऊपर से अगर ट्रेन को गर्दी मिली, लोकल को गर्दी मिली, ऊपर से कुर्ला में गाड़ी चेंज करने का है ना, तो थोड़ा सा गार्ड्स अप करके ही रखना पड़ता है, क्योंकि अगर गाड़ी मिस हुई तो सीधा डीले, और ऊपर से गाली मैनेजर देगा, लेट क्यों हुआ सर, ट्रेन में भीड़ थी, ट्रेन मिस आउट हो गई, ट्रेन बीच में ही सिग्नल में रुक गई। आप कितना भी सच बताओ मैनेजर को, मैनेजर ऊपर से गालियां ही देगा। तुझे जल्दी आने को नहीं होता स्टेशन पे? सर मैं जल्दी आ गया, ट्रेन लेट थी। तो तू बस से आता,
सर बस से फिर से किधर भाग दौड़, सर रिक्शा कर लेता, सर 150 रुपया कौन देगा रिक्शा का, आप दोगे क्या, नहीं दोगे। मैनेजर को भी गालियां गिरती है कभी कभी, उसका टेंशन मत लो। तो आज का यही था टॉपिक कि क्या करना है 9 से 6 जॉब आवर्स होने के बावजूद भी कैसे करे। तो बस खुद को वहां से उठाओ और आपको जहाँ पे चाहिए वहां पे रख दो। हर दिन रखना है, एक ही दिन नहीं। हाँ, कुछ कुछ दिन थोड़े से एग्जॉस्टिंग होते हैं, बट उसके बावजूद भी थोड़ा रख दो खुद को और हो जाएगा। क्योंकि वो जो स्ट्रगल है ना, वो एक ना एक दिन याद आता है और वो ध्यान में रहेगा कि भाई कुछ भी हो, ब्लडी हुक बाय क्रुक मैंने उठाया उधर से और वहां पे रख दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना ऐसे उन दोस्तों को, उन एम्प्लॉयज को, उन मैनेजर को जो एस्केप होना चाहते हैं ये 9 to 5 से। हर कोई एक से एस्केप होना चाहता है यार, हर कोई छुटकारा पाना चाहता है कि भाई बस बहुत हो गया, बहुत किया कंपनी के लिए, अभी खुद के लिए कुछ करना है। सैंडविच का स्टॉल भी डाला ना, पानी पूरी का ठेला भी डाला ना, तो भी जाओ करो। मैं लिटरली बात कर रहा हूँ, तो भी जाओ करो। पानी पूरी का ठेला ही क्यों ना हो, कर दे भाई। क्या पता आजकल किसका भी सिक्का चल रहा है, डॉली चाय वाला सिक्का चल रहा है, किसका भी बोला ना मैंने, किसका भी सिक्का चलता है। हंसने की बात नहीं है। लाइक कभी कभी ऐसे लोगों को देखता हूँ तो खुद पे ही थोड़ा सा ये लगता है कि यार इतनी पढ़ाई लिखाई की, माँ बाप ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, बैफ किया, बैफ के बाद अकाउंटिंग किया, मास्टर्स किया अकाउंटिंग में ही, लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और क्या कर रहे हैं हम, 9 to 5 जाओ, 25,000 की नौकरी, पीएफ थोड़ा सा आ जाता है, वो भी कुछ कुछ कंपनीज में पीएफ मिलता है, कुछ कंपनीज में पीएफ नहीं मिलता है। कभी कभी मेडिकल इश्यूज आ जाते हैं घर में, उसके लिए क्या करे, ये सब और एग्जॉस्टिंग डे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को, और शेयर जरूर करना। और थोड़ा पसीना कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, गर्मी बहुत है ना। थैंक यू।